प्रयागराज यानी इलाहाबाद प्रदेश का सर्वाधिक आबादी वाला जिला है। आइए जानते हैं क्या है यहाँ का चुनावी समीकरण, क्या बदलेगा अब की बार समीकरण। दो प्रधानमंत्री देने वाली इस सीट पर किसी भी दल ने अपना पूरा प्रभाव नहीं जमा पाया। दिग्गज नेताओं को हार का स्वाद चखाने वाली इस सीट पर इस बार का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। कुंभ नगरी इलाहाबाद लोकसभा सीट ने लाल बहादुर शास्त्री के रूप में देश को प्रधानमंत्री दिया, जबकि यह क्षेत्र पूर्व पीएम विश्वनाथ प्रताप सिंह की कर्मभूमि भी रहा। इस सीट से कई और दिग्गजों ने भी अपनी किस्मत आजमाई। किसी को यहाँ की जनता ने सिर आंखों पर बैठाया तो किसी को हार का स्वाद भी चखाया। वैसे सबसे अधिक समय यह सीट कांग्रेस के पास रही। 2014 से यह सीट बीजेपी के पास है और इस बार बीजेपी हैट्रिक लगाने की कोशिश में है। लोकसभा चुनाव 2024 में इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर की उम्मीद की जा रही है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या भाजपा इस सीट पर 2019 के रिजल्ट को दोहरा पाएगी या फिर बदलाव होगा। लाल बहादुर शास्त्री, हेमवती नंदन बहुगुणा, मुरली मनोहर जोशी और जनेश्वर मिश्र जैसे दिग्गज नेता इलाहाबाद से चुनाव लड़कर संसद पहुंचे और अपनी अलग विचारधारा और कार्यों को लेकर आज भी याद किए जाते हैं। सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन भी इलाहाबाद का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इस सीट पर 1957 से 71 तक लगातार कांग्रेस जीतती रही। 1957 से 62 तक पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। 1967 में हरिकृष्ण शास्त्री और फिर 1971 में हेमवती नंदन बहुगुणा ने यहाँ जीत दर्ज की। इमरजेंसी के बाद 1977 में यहाँ कांग्रेस का वर्चस्व जनता पार्टी के टिकट से जनेश्वर मिश्र ने ढाया। 2004 के लोकसभा चुनाव में यह सीट सपा के रेवती रमण सिंह ने मुरली मनोहर जोशी को हराकर बीजेपी से छीन ली। हार का अंतर तो लगभग 28,000 मतों का ही था, लेकिन इसके बाद जोशी ने इलाहाबाद की राजनीति से लगभग संन्यास ही ले लिया। जोशी के इस सीट से हटने के बाद सपा ने 2009 में भी यहां परचम फहराया। 2014 के लोकसभा चुनाव में यह सीट फिर बीजेपी ने हासिल की। इलाहाबाद लोकसभा क्षेत्र में मेजा, करछना, प्रयागराज दक्षिण, बारा और कोरांब विधानसभा सीटें आती हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 4 सीटों पर जीत मिली थी, 1 सीट सपा के खाते में गई थी। प्रयागराज दक्षिण से विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। इस सीट पर ब्राह्मण मतदाता हमेशा निर्णायक रहे। इसके बाद पटेल, बनिया, कायस्थ और मुस्लिम मतदाता प्रत्याशी की जीत तय करते हैं। फिलहाल बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत किसी भी पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। सपा कांग्रेस गठबंधन में यह सीट कांग्रेस के खाते में आई है। इलाहाबाद संसदीय सीट पर कांग्रेस ने उज्जवल रमण सिंह को मौका दिया है। बीजेपी ने नीरज त्रिपाठी पर दांव लगाया है। बीएसपी ने रमेश पटेल को उम्मीदवार बनाया है। अजीत पटेल प्रगतिशील समाज पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरे हैं। राष्ट्रीय समाज दल ने राजधर सिंह पटेल पर भरोसा जताया है। गोपाल स्वरूप जोशी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला शहर अध्यक्ष प्रदीप शर्मा कहते हैं, प्रयागराज संगम की नगरी है। ये शहर नौजवानों और वकीलों का है। मनमोहन सिंह के कार्यकाल के समय कांग्रेस ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। आज स्थिति ये है कि आप संगम के इस पार से उस पार पैदल जा सकते हैं। नदी में जल नहीं है। बीजेपी ने डैम बनाकर पानी रोक दिया है। बीजेपी नेता निर्मला पासवान ने कहा, बीजेपी ने यूपी में विकास के काम किए हैं। हमने बेरोजगारी को कम करने के लिए नौकरियां भी पैदा की हैं और भर्तियां भी की हैं। बीजेपी वो पार्टी है जो महिलाओं की सुरक्षा का खास ख्याल रखती है। पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। प्रयागराज के चुनावी मुद्दे। प्रयागराज में चुनावी मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी है। ज्यादातर लोग उसी से परेशान हैं। यहाँ नाविकों के कुछ स्थानीय मुद्दे भी हैं। कुछ नाविकों का कहना है कि उन्हें सरकारी योजनाओं और मुफ्त राशन का लाभ नहीं मिल पा रहा, जबकि कुछ मतदाताओं ने सड़क, बिजली और बुनियादी सुविधाओं को चुनावी मुद्दा माना है। क्या है वोटर्स का मिजाज? प्रयागराज में चुनावी मुद्दे भले ही महंगाई और बेरोजगारी हो। बेशक
इलाहाबाद में 14 प्रत्याशी खड़े हों, लेकिन माहौल बीजेपी का ही दिखता है। एक मतदाता बताते हैं, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। दूसरे मतदाता कहते हैं, बीजेपी के शासन में असुरक्षा की भावना और गुंडागर्दी खत्म हुई है। उनका वोट बीजेपी को। फिलहाल ये रहा प्रयागराज का चुनावी समीकरण। लेकिन क्या होंगे परिणाम, ये बता पाना मुश्किल है। अब आने वाले 25 तारीख को चुनाव तय करेगा कि कौन जीतेगा। प्रयागराज, आपसे निवेदन है कि मतदान अवश्य करें। नमस्कार।